हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटम्स क्लासेस। और देखिए सीबीएसई क्लास 10 का रियल नंबर हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग करते हैं रियल नंबर। सो व्हाट इज़ अ रियल नंबर? चलिए हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं यहाँ पर। सो बात आती है रियल नंबर की। सो व्हाट इज़ अ रियल नंबर? तो देखिए रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर्स होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। दैट्स कॉल्ड अ रियल नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर ऑल्सो पी अपॉन क्यू के फॉर्म्स में होते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर्स होता है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो ये भी क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म्स में होता है, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ठीक है, अब आपको कि सर दोनों में सेम है, हमें कुछ समझ में नहीं है। चलिए देखिए मैं समझाता हूँ। रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को आई या जेड से नोट करते हैं। क्लियर ना? पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। और हमारी जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है ना, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे कि हमने लिखा 5/3, तो ये क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ। और मैंने लिखा था क्यों नीचे का डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर होगा चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इरेशनल नंबर क्या होता है? दिस इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती, इनकी वैल्यू कुछ उल्टी सीधी आती है। जैसे कि √2, √3, √5, √11, डॉट 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 डॉट, ये सारे नंबर। ठीक है, अगर इनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, और जैसे कि √6 भी है, ठीक है, √7 है, √8 है, अगर इनकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है। क्लियर ना? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलती है इनकी वैल्यू, क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखते हैं तो √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3 की 1.73214 डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक जाती है, और कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यू आती रहती है। तो ये रेशनल नंबर हो जाते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टीज़ को, तो उसको भी समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है। देखिए यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल टू होता है। ये हमारी क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ए इक्वल टू में BQ प्लस R। ठीक है, ये ए हो जाता है डिवाइडेंट, और ये हमारा हो जाता है डिवाइजर, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, और ये हो जाता है रिमाइंडर। क्लियर है ना? तो हमारा ये क्या हो जाता है? ये प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें क्या निकालना पड़ता है? HCF निकालना पड़ता है। यूक्लिड भाई साहब ने HCF ही बताया था कि इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करो और HCF फाइंड कर सकते हो। क्लियर ना? सो चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। आई थिंक जितना समझा है वो समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सरसाइज है 1.1, और 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज है 1.1, और 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोथ्रम टू फाइंड द HCF। एल्गोथ्रम प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या निकालना है? HCF। तो पहला क्वेश्चन आता है 135 एंड 225। क्लियर है ना? ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इस प्रॉपर्टी का यूज करके, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोथ्रम निकालना है। तो देखिए विच इज नंबर इज ग्रेटर, 225 नंबर इज ग्रेटर देन कितना? 135 हो जाता है। ये नंबर ग्रेटर है ना? तो देखिए हम छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवीजन करेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे यूज यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टी। इसका हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। क्लियर है ना? अब देखिए हमारे पास कैसे यूज़ करेंगे। देखिए हमने बताया था ए इक्वल टू में क्या होता है? BQ प्लस का R होता है। ए हमारा डिवाइडेंट हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? 225 इक्वल टू बी क्या हो जाता है हमारा? बी हो जाता है हमारा डिवाइजर 135।
हमारे पास क्वेश्चन तो हमारे पास पता नहीं है, ना ही रिमाइंडर पता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अलग से करते हैं। हमने 135 का डिवाइड दिया 225 में, तो 1 टाइम जाएगा 135, कितना मिलेगा 0 12, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कितना आएगा 9, तो और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो कितना आया रिमाइंडर कितना है 90 और क्वेश्चन कितना है 1, तो इंटू का 1 प्लस का 90। ये बात क्लियर हुई है। और ये जो रिमाइंडर है ये हमें 0 ही 0 चाहिए है, हमें 0 ही चाहिए इसको। तो अभी तो 0 नहीं आया फिलहाल में, तो क्या लिखेंगे 90 डज नॉट इक्वल टू 0, और ये हमारा था स्टेप फर्स्ट था। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं, तो स्टेप देखिए सेकंड क्या रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी हमारा जो क्या है डिवाइज़र, अभी डिवाइज़र डिवाइडेंड के प्लेसेस पे आएगा 135 इक्वल टू में जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइज़र का काम करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा 90 का डिवाइड 135 में देंगे, तो 135 में दिया कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 90 1 सा 90 कितना मिला 5 4 45 आ गया। तो कहने का मतलब है हमारे डिवाइज़र कितना, सॉरी क्वेश्चन कितना आ गया 1 और रिमाइंडर कितना आ गया 45। अभी भी रिमाइंडर कितना हमारा 45 के इक्वल में, मतलब 0 45 जो है वो 0 के इक्वल में नहीं है। ये हो गया स्टेप नंबर 3 सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, अब ये 45 ये जो 90 है 90 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड इक्वल टू में, ये 45 क्या हो जाएगा डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन हमें पता नहीं, जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं है। देखिए 45 का हमने 90 में डिवाइड दिया तो 92 से कितना होता है, सॉरी 45 2 से कितना होता है 90, कट के 0 आ गया पक्का ना। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा ये 2 टाइम जाएगा और ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू में कितना हो गया 0। तो देखिए HCF ऑफ कितना हो जाएगा 135 एंड 225 इक्वल टू में कितना आएगा। देखिए ये जिससे पूरी तरह से डिवाइड हुआ है, जिस भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना है 45। क्लियर है ना। आई थिंक्स पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अंडरस्टूड हुआ होगा। क्लियर है ना। चलिए इसके देखिए आगे क्वेश्चंस बताते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड 196 एंड इतना, तो भैया ये डिवाइड आप ही लोग कर लेना। सेम ही प्रोसेस है इनका कि हमें 0 अगर आता है और जिस भी नंबर से पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड जाता है तो देन विल बी हम क्या कह सकते हैं कि वह क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है इन नंबर्स का। तो आई थिंक्स इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों आपको करने हैं, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्विंग करके वीडियो भेज दूंगा। ओके अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड क्या है, लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इफ इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। चलिए देखिए तो हमें क्या करना है, कोई भी मतलब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को बनाना है जो कि इसी के जैसे फॉर्म्स में हो। क्लियर है ना। तो देखिए चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए हमारा क्या है 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 ये हमारे पास क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है अब हमें इन्हीं के जैसे क्या बनाना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर बनाना है। तो लेट हमने मान लेट क्या माना है पॉजिटिव इंटीजर्स हमने माना है ए। हमने माना है कि कोई ए एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम क्या लिखेंगे ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेयर b = में क्या हो जाएगा 6। अब आप कहोगे सर ये 6 कहाँ से आ गया है, तो देखिए ये वाला 6 ये 6 ये 6 इसमें जो डिवाइज़र है हमारा उसकी वैल्यू 6 है ना। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएंगे तो उसमें हमें 6 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने b की वैल्यू पहले से 6 मान लिया। तो हमारा देखिए क्या मिलेगा a में क्या मिलता है BQ + R मिलता है और b की वैल्यू कितनी है 6, तो a में कितना जाएगा 6q + R। ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से तो समझ में आ गया है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब जो q की वैल्यू होगी q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 6 के। q की जो वैल्यू आएगी यानी कि जो क्वेश्चन आएगा वो 6 से बड़ा होगा और उसके इक्वल टू भी होता है। और जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू होगी 0 के और 0 से क्या होगी बड़ी होगी बट लेस होगी इससे 6 से। 6 से छोटी चाहिए रिमाइंडर की वैल्यू और 0 से बड़ी चाहिए और 0 के इक्वल टू चाहिए। ये हमारी क्या हो जाएगी रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखना यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू में 0 1 2 3 4 5। इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी कि r की जो वैल्यू है इस वाली इक्वेशन में पुट करके ही वैल्यू निकालेंगे। तो हम करेंगे पुट इन फर्स्ट। देखिए हमने r की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो a = में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना 6q + का 0, तो a = कितना हो जाएगा 6q। और आपको पता है ये कौन सा नंबर है, ये हो जाएगा इवन नंबर।
अब आप कहोगे इवन नंबर क्यों? अगर जैसे कि हमने क्यू की वैल्यू 1 रखी है तो 6 बन जा 6, इवन में आता 6। अगर 2 वैल्यू रखी 12, तो 12 किस में आ गया? इवन में। 3 रखी तो 18, 18 भी इवन में आ गया। तो ये वाली वैल्यू किस में निकलेंगी? इवन में निकलेगी। अब हम वन पुट करते हैं तो क्या निकलेगा? ए इक्वल टू में कितना निकलेगा? 6q प्लस 1। वन यहाँ पे आर के प्लेसेस पे वन पुट करना है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ऑड। अब आप कहोगे सर ये ऑड कैसे आया? तो देखो 6 प्लस का 1 कितना हो गया? 7, 7 तो ऑड होता है ना, ऐसे काउंट कर लिएगा। 6 प्लस 1 7 हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए कितना निकलेगा? 6 के प्लस 2 निकलेगा तो इवन हो जाएगा। 6 प्लस 2 8 हो गया, तो 8 क्या होता है? इवन, EVEN, इवन हो गया। अब ए इक्वल टू में 6q प्लस 3 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा ऑड हो जाएगा। अब ए इक्वल टू में 6q प्लस 4 को 4 रखेंगे तो ये क्या हो गया? इवन हो जाएगा। और ए इक्वल टू में कितना रखेंगे? 6q प्लस 5 रखेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा? ऑड निकलेगा। क्योंकि देखिए हमारे जो आर की वैल्यू थी वो 5 तक की थी, तो हमने 5 ही तक इसको यहाँ तक रखा है। क्लियर है ना? अब देखिए हमें इसमें बताना था ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को सेम निकालना था। चलिए देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो निकले हैं वो कितना निकला? देखिए ये ऑड है हमारा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यही निकाल के प्रूव किया हमने। तो आपको आई थिंक से अंडरस्टूड हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 3 की तरफ। दिखा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मार्च। तो देखो 616 में जो मेंबर्स थे उनके पीछे चल रहे थे 32 मेंबर ऑफ, मतलब 32 मेंबर ऑफ जो बैंड लिए थे वो बजा के चल रहे थे। यानी कि एक मार्च था, परेड थी, उसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और इतने हमारे बैंड वाले लोग थे जो मतलब कि बजाते नहीं हैं, वो क्या कहते हैं, आर्मी बैंड था ना, तो उसको मतलब लेके चल रहे थे। इसके बाद की कहानी क्या हो जाती है हमारी? इसके बाद देखिए हमारा क्या निकलेगा। इसके बाद है द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें 2 ग्रुप थे और उन ग्रुपों में क्या था? हमारा सेम नंबर ऑफ कॉलम था, सेम नंबर ऑफ कॉलम था। इसके बाद देखिए हमारा क्या लिखा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मार्च में कितने नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं मैक्सिमम, हमें ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? आर्मी में मेंबर कितने परेड कर रहे थे, ठीक है। मेंबर परेड इन मार्च, तो 616 मेंबर थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या था हमारे पास? जो बैंड आर्मी थी हमारी, आर्मी बैंड, वो कितने थे हमारे? 32 थे, ठीक है। क्लियर है ना? तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर निकालना है। जब भी आपको मैक्सिमम नंबर की अगर बात की जाए तो देन विल भी आप क्या फाइंड करोगे? HCF ही फाइंड करोगे, मैक्सिमम नंबर। हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी अगर प्रॉपर्टी आती है कि मैक्स नंबर फाइंड करना है तो आप HCF ही फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे अब, विच इज नंबर इज ग्रेटर, 616 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 32, ठीक है, यानी कि ये बड़ा है। अब इसका डिवाइड हमें इसमें देना है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम। तो देखिएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ यूक्लिड एल्गोथ्रम प्रॉपर्टीज़ का, या ठीक है प्रॉपर्टी का ही हम यूज़ करते हैं। तो ए इक्वल टू में क्या था? BQ प्लस का R था। ए कितना है हमारा? 616 इक्वल टू में बी कितना है? 32। अब हमारे पास Q और R नहीं है, क्वेश्चन और वो नहीं है रिमाइंडर, तो हम जाएंगे 616 में 32 से डिवाइड देंगे तो कितना टाइम जाएगा? 6 ये जाएगा 1 टाइम, कितना मिलेगा? 9 और 2 29 हो गया, ठीक है। और ये कितना लिखा हमने? 6। अभी कितने टाइम जाएगा? ये 9 टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा कितना? 27, 27 और 28। अभी कितना आएगा? 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ जाएगा, ये 0 0 मिल जाएगा। क्लियर ना? तो देखिए हमने हमारा जो मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन टाइप, वो कितना है? 90, और रिमाइंडर कितना है? 8। तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये स्टेप नंबर 1 था। क्लियर है ना? अब स्टेप नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं, देखो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा। अब जो हमारा क्या आता है? 32 आया था ना, तो 32 हमारा डिवाइडेड बन जाएगा। 8 जो आया था रिमाइंडर, वो डिवाइजर का काम करेगा। क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 8 का डिवाइड दे देते हैं 32 में, तो 8 4 जा कितना होता है? 32 कट जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा। और प्लस का क्या है? हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर ना? तो देखिए हमारा इसमें क्या होगा? 0 इक्वल टू में 0 हो गया,
तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्स नंबर ऑफ कॉलम इन मार्च। तो कितना आया हमारा, देखिए 8 आया ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।